अजमेर के रसद अधिकारी विनय कुमार पर भारत गैस डीलर उदय सिंह ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रिश्वत के लिए जबरन 330 सिलेंडर से भरे ट्रक को जब्त करने का आरोप लगाया है। पीड़ित डीलर ने बताया कि उनके सिलेंडर सोमवार रात को जबरन जब्त कर लिए गए। इसे लेकर वह जब इसकी जानकारी लेने पहुंचे तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उनके ड्राइवर का ट्रक और सिलेंडर उनके पास ही जब्त हैं और ड्राइवर से कार्रवाई को लेकर अंगूठा भी जबरन लगवा लिया गया। इस संबंध में लगातार उनसे संवाद किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस संबंध में कलेक्टर को भी शिकायत दी गई है। पीड़ित ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह अधिकृत रूप से भारत गैस के डीलर हैं और लंबे समय से निष्पक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी दौरान रसद अधिकारी विनय कुमार के निर्देशन में अनुचित कार्रवाई की जा रही है और डीलर को परेशान किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की मांग करने की बात सामने आई है। पीड़ित के अनुसार सोमवार रात चलती ट्रक को रुकवाकर उसे जब्त कर लिया गया और अखबारों में इसकी खबर भी लगवा दी गई, लेकिन इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और न ही नोटिस देकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उनसे संपर्क करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उनके सिलेंडर वापस लौटाए जा रहे हैं, जिसके कारण भारत गैस के उपभोक्ता भी काफी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में भारत गैस के प्रबंधन को भी जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि रसद विभाग अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में यह लगता है कि कार्रवाई अनुचित और रिश्वत लेने के लिए की गई है। आ गई थी और आपको मैं आपको बहुत संक्षेप में पूरी जानकारी दे देता हूँ कि मेरा नाम उमेद सिंह है और संन्यास का नाम मेरा महाबोध है। मैं पहले प्रशासन में रहा यहाँ 5 साल अजमेर में और उसके बाद मैं एक शांत और आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ और मेरे पास एक ब्लू फ्लेम भारत गैस एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है। मेरा ट्रक चंद्रबरदाई मेरे कार्यालय से सिलेंडर लेकर खाली और भरे हुए सिलेंडर रोज़ाना शाम को गोदाम जाते हैं, जो कि सराधना में है। उस गोदाम में जा रहा था, चाय की होटल पे वहाँ डीएसओ मिले और उन्होंने जबरन मोबाइल छीन लिया ड्राइवर का और ताला खुलवा कर तुड़वा कर उसका ट्रक का और सिलेंडर सारे नीचे उतार के कार्रवाई शुरू कर दी। इससे बात करने से मना कर दिया। फिर मैंने दूसरा स्टाफ भेजा, उनसे बात करने से मना कर दिया। और फिर मैं जब मौके पर गया तो मैंने पूछा आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तहत कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कोई भी बात करने जवाब देने से इनकार कर दिया। और फिर ये कहा कि आपके ड्राइवर पे मामला बन रहा है। जब मैंने उनको बताया कि मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ यहाँ, आप बात तो करिए मुझसे, हो क्या रहा है, तो उन्होंने ये बात कही कि आपके ये ट्रक हमने देखे हैं, यहाँ इंडियन का भी पड़ा है और आपके ड्राइवर के खिलाफ मामला बन रहा है, उसको कह दीजिए बात कर लेंगे, ले दे के सब चीज़ें सेट हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। तो मैंने उनको कहा मैं 5 साल से ईमानदार एक ऑफिसर रहा हूँ और रिश्वतखोरी में भरोसा नहीं करता हूँ, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कह रहे हैं और मेरी क्या गलती है बताइए, बात करिए। तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप अब यहाँ से जाइए और कलेक्टर से बात कर लेना। ये उन्होंने वहाँ मेरे से बात की। उन्होंने मेरे सिलेंडर जब्त कर लिए, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है कि चलते ट्रक को होटल पे, चाय की होटल पे उन्होंने इंडियन के जो 2-3 ट्रक खड़े थे उनको छोड़ दिया, जाने दिया। वो किस लिए जाने दिया? और मेरे सिलेंडर नीचे रखवा के उनकी फ़ोटो अखबार में देके मेरी ईमान आनी को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। दूसरा, मेरा जो एजेंसी है वो शहरी क्षेत्र की योजना है और कार्यालय मेरा चंद्रबरदाई में है और गोदाम मेरा सराधना में है। मैंने एडीए से कन्वर्जन कराया, वो शहरी क्षेत्र की योजना के तहत उनको चार्ज दिया था। और मैंने अभी पता चला, मुझे पत्रकार मित्रों ने भी कुछ बताया कि हाँ ये ग्रामीण क्षेत्र के डीएसओ हैं विनय कुमार जी। तो ग्रामीण क्षेत्र के डीएसओ ने किस आधिकारिक रूप से एक शहरी क्षेत्र की योजना पे कार्रवाई की? तो उन्होंने, मुझे लगता है कि गैर कानूनी तरीके से अपने अधिकार से बाहर जाके और सिर्फ रिश्वत, भ्रष्टाचार और घूसखोरी के लिए एक योजना को अंजाम दिया। और जिनकी कालाबाजारियों से इनकी साठगांठ है, उनको आड़ में उनको छुपाने के लिए मेरे सच के नाम को उजागर कर दिया। और मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। मैं कल कलेक्टर साहब से मिला हूं, न्याय के लिए उनको मैंने अपना पत्र दिया है और मैं एसीडी में भी जाऊंगा कि भ्रष्टाचारियों का खिलाफ कार्रवाई हो। और मुझे पता है कि एमएन दिनेश साहब शायद वहाँ हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर काम राजस्थान में किया है इसके खिलाफ। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा और मैं एसीडी में इनका नाम दूंगा कि इनके खिलाफ जाँच की जाए और ये क्यों कर रहे हैं। और इस मामले की तह तक मैं सच्चाई तक सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या मानते हैं आपके गलत हुई?